वनसत गरीब किसान। वायगांव के एक छोटे से गांव में वनसत नाम का किसान रहता था। उम्र कोई 50 के आसपास, शरीर दुबला पतला, चेहरा झुलसा हुआ, मगर आंखों में एक अडिग उम्मीद की चमक थी। वनसत के पास मात्र 2 एकड़ बंजर जमीन थी। न ट्यूबवेल, न सिंचाई का साधन। बारिश ही उसका भाग्य थी। हर साल वह हल चलाता, बीज बोता, मगर कभी बेमौसम बारिश, कभी सूखा, हर बार प्रकृति उसके साथ धोखा कर जाती। उस पर बैंक का 55,000 रुपये का कर्ज और स्थानीय साहूकार का भी उधार। गांव वाले कई बार मजाक में कहते, वनसत, खेती छोड़ दे, मजदूरी कर, पेट भर जाएगा। मगर वनसत हर बार यही कहता, मिट्टी ही मेरी माँ है, इसे छोड़ दूं तो जीऊंगा कैसे। एक बार गांव में एक कृषि अधिकारी आया। उसने किसानों को ड्रिप सिंचाई, जैविक खाद और कम लागत में अधिक उत्पादन जैसी तकनीकों के बारे में बताया। लीहा ने ध्यान से सब सुना। वह गांव का इकलौता किसान था जिसने उस अधिकारी से नंबर लिया और जिला कृषि कार्यालय जाकर पूरी जानकारी जुटाई। कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, क्या करेगा वनसत, ये तकनीक अमीरों के लिए है। पर वनसत ने हार नहीं मानी। उसने अपने बैल बेच दिए और उससे खरीदा एक छोटा सोलर पंप। गांव के लोगों को भरोसा नहीं हुआ। वनसत ने अगली फसल में जैविक खाद, ड्रिप सिंचाई और वैज्ञानिक सलाह से खेती की। जब दूसरों के खेतों में फसलें आधी सूख गईं, वनसत के खेत में गेहूं लहलहा रहा था। बिक्री के समय वनसत को 1.2 लाख रुपए मिले। उसने पूरा कर्ज चुकाया। अगले साल उसने पास के 2 किसानों को भी सिखाया कि कैसे कम पानी में खेती हो सकती है। धीरे धीरे गांव में लोग उसे ज्ञान वाला किसान कहने लगे। वनसत का सपना था कि उसका बेटा राकेश बड़ा होकर कृषि वैज्ञानिक बने। उसने उसे शहर के सरकारी स्कूल में दाखिला दिलवाया। खुद खेत में काम करता और रात को मोबाइल पर खेती के नए वीडियो देखता। राकेश ने 12वीं में टॉप किया और स्कॉलरशिप से कृषि कॉलेज में दाखिला लिया। आज वनसत बूढ़ा हो चला है, पर उसका बेटा डॉक्टर राकेश यादव देश के एक प्रमुख कृषि शोध संस्थान में वैज्ञानिक है और किसानों को नई तकनीकें सिखाता है। वनसत अब भी उसी मिट्टी में रहता है। अब उसकी झोपड़ी पक्के घर में बदल चुकी है और उसके खेत में हर साल नई फसलें लहराती हैं। वो कहता है, अगर मिट्टी को समझो तो वो सोना बन जाती है। मैंने कभी खेती छोड़ी नहीं, बस सीखना नहीं छोड़ा।